Hello students of class 8. My topic is chapter number 1, sentences. Now I have divided this chapter into 4 parts: kind of sentence, transformation of sentences, question tags and yes or no questions. Now I am going to explain you what is sentence and its types. So, what is a sentence? When one or more words are grammatically linked and bring out a complete sense, it is called a sentence. For example, the earth revolves around the sun. The cow gives us milk. It is a hot day. It means कि sentence जो है वो group of words जब हम यूज़ करते हैं और जब उन वर्ड्स का कोई कंप्लीट मीनिंग निकल कर आता है, दैट इज़ कॉल्ड अ sentence. Now in this lesson we will look out at the 4 most common types of sentences, their uses and their punctuation. So I'm going to explain you. Number 1 sentence is declarative sentences. First of all, declarative sentences are also called assertive sentences. एजर्टिव सेंटेंसेस को हम कथ्यात्मक सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें कि कोई कथन हो या फिर कोई सच्चाई हो, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस. सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस एंड दे आर यूज टू मेक अ स्टेटमेंट. वी कैन यूज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस टू स्टेट अ फैक्ट और एन ओपिनियन. और इन सेंटेंसेस में हम लोग फैक्ट और ओपिनियन का भी यूज़ करते हैं. लाइक फैक्ट हो गया, फैक्ट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो इस सेंटेंस में आपको शो हो रहा है लाइक इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट दैट वाटर कैन बॉयल ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ अगर मैं ओपिनियन का एग्जांपल लूँ तो आई कैन से दैट राम इज़ अ गुड बॉय. सो इट्स माई ओपिनियन. सो हमारा जो ओपिनियन है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल विथ पिक्चर. द जू कीपर शोड अस अ पैरट. सो यू कैन watch that. This is a very simple sentence. The zookeeper showed us a parrot. We couldn't hold the parrot. Today is Ben's birthday. आज Ben का birthday है. Ben is eating cake. So this is also a statement sentences, simple sentences. Now declarative sentences can be either positive or negative. Declarative sentences के भी 2 सब parts होते हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. So declarative sentences that have a positive meaning are called affirmative sentences. अभी तक मैंने आपको जितने भी examples दिए हैं, you can involve these examples in affirmative sentences. और basically इसमें not का use नहीं होता है. और affirmative sentences tells us what something has, does or is. It can also be called statement sentences. Now declarative sentences that have a negative meaning are called negative sentences. Declarative sentences में जहाँ पर आपको नेगेटिव मीनिंग शो हो रहा है उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आर द ऑपोजिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो ऑपोजिट होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के. Now negative sentences tells us what something doesn't have, can't do or isn't. नेगेटिव सेंटेंसेस में लाइक आपने जैसे प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं लाइक अमित इज़ अ गुड बॉय. तो अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगी, सो आपने प्रीवियस क्लासेस में ऐसे पढ़ा होगा लाइक 4th और 5th में कि अमित इज़ नॉट अ गुड बॉय. कि हमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हमें नॉट का यूज़ करना होता है, बट इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट. यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हमें ये बताता है कि क्या चीज़ जो है वो
नहीं हो सकती है, क्या चीज़ नहीं है। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस टेल्स अस समथिंग इज़ नॉट ट्रू, और जो चीज़ ट्रू नहीं है, जो चीज़ सच नहीं है। हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया था कि दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ अ स्टेटमेंट सेंटेंसेस, बट इसमें हम क्या शो करते हैं कि जो चीज़ ट्रू नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Look at this picture first. In this picture you can see that the balloon is red. So it will come in affirmative sentence. ये बहुत एक simple sentence है. Now अब जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, लाइक द बलून इज़ नॉट रेड. हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे, उसका ऑपोजिट कलर देकर. द बलून इज़ नॉट ब्लू. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. द बेबी इज़ क्राइंग. इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बेबी जो है वो रो रहा है. तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस कि बेबी जो है वो रो रहा है. नाउ जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, कहा तो ये डिक्लेरेटिव ही जाएगा, उसी के सब पार्ट्स हैं. तो जब हम इसको नेगेटिव में करेंगे तो हम इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे द बेबी इज़न्ट क्राइंग, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा ना कि बेबी जो है वो नहीं रो रहा है. सो इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे इसमें हम यूज़ करेंगे इज़न्ट का. द बेबी इज़न्ट हैप्पी. इट मीन्स हम क्राइंग की जगह पर हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, हैप्पी का. इट मीन्स ऑपोजिट ऑफ क्राइंग. I hope you will understand this affirmative and negative sentences. Now come to the second type of sentence, imperative sentences. So imperative sentences का main purpose होता है to give commands, warnings, suggestions और advice. ये भी आपने अपनी previous classes में 6th 7th में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से. Imperative sentences can also be used to make a request. Now I can give you some examples. Like आपकी टीचर आपको कमांड दे रही है shut the door. So it will come in command. आपको कोई सजेशन दे रहा है, कोई एडवाइस कर रहा है, like be nice to your friends. So it will come in imperative sentences. और अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, so कह रहा है like please let me go. So it will come in imperative sentences. I can give you some more examples. अगर हम कोई इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बताने वाली, लाइक हम कोई भी अगर अपनी कमांड या कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम उसे लाउड फॉर्म में बोलते हैं या फिर एकदम सडनली बोलते हैं तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे, यहाँ से चले जाओ. तो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे. नाउ शट द फ्रंट डोर, फाइंड माई लेदर जैकेट, बी देयर एट 5, क्लीन योर रूम, complete these by tomorrow. So these are all the examples of command. Consider the red dress, wait for me. Now wait for me, it's a request. इसमें जो है हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है. लाइक वेट फॉर मी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं लाइक यू वेट फॉर मी. But it is not necessary to write subject in this imperative sentences. Like अब मैंने shout होके बोला get out, so I will use exclamation sign here. Now you can read some more examples, and this is all about today, and we will do another 2 types of sentences in our next video. Thank you so much.